मैं मानी इंटरनेशनल स्कूल से रीता त्रिपाठी आप लोगों को कक्षा 5 में हिंदी विषय पढ़ाने वाली। बेटा लास्ट वीडियो में हमने पाठ नंबर 6 यह दिवाली के याद रहेगी उसके कुछ शब्दार्थ पढ़े थे और लिखे थे, और उसके साथ साथ पाठ परिचय हमने पढ़ा था और समझा था कि इस पाठ में क्या क्या है। अब बच्चों आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए बच्चों, वो तो आपको समझ में आया, लेकिन अब हम पाठ की ओर पाठ के संदर्भ में आगे बढ़ रहे हैं बच्चों, और हम पाठ रीड कर रहे हैं यानी कि पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं। देखिए बच्चों कितना सुंदर चित्र है ना। पूरा परिवार बैठ के खाना खा रहा है, भाई बहन मम्मा पापा सब लोग बैठ के खाना खा रहे हैं। चलिए बच्चों अब हम पाठ पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं। बच्चों जल्दी करो, बाजार चलना है कि नहीं। अब ऐसा मम्मा या पापा ही पूछ सकते हैं ना, लेकिन आगे देखिए किसने पूछा है। बच्चों जल्दी करो, बाजार चलना है कि नहीं, ऐसा प्रश्न पूछा गया है। माँ ने सामान की सूची लेते हुए कहा। किसने कहा बच्चों? माँ ने कहा। क्या लेते हुए? सामान की सूची लेते हुए अपने बच्चों से कहा कि जल्दी करो, बाजार चलना है कि नहीं। बच्चे दौड़ते हुए कार में जाकर बैठ गए। पूरी शाम बाजार में सामान खरीदते हुए बीत गई। रात में जब खाने की मेज पर बैठे तो राघव बोला, माँ क्यों ना इस बार दिवाली कुछ अलग तरीके से मनाएं जो हमेशा याद रहे। अब फिर जब ये लोग खाना खाने बैठते हैं तो फिर अपनी माँ से कहते हैं कि माँ अब की बार क्यों ना ऐसी दिवाली मनाए कि जो हमेशा याद रहे, कुछ अलग तरीके से मनाए। कला को राघव की बात अच्छी लगी। अब कला जो है वो राघव की बहन है। राघव की बात कला को अच्छी लगती है। उसने उसकी बात मान ली और कला ने राघव की बात मान ली। लेकिन कैसे? हम दिवाली को अलग तरीके से कैसे मनाएंगे कि वह हमेशा के लिए यादगार रहे? माँ ने बच्चों की ओर देखते हुए पूछा। अब माँ ने बच्चों की ओर देखते हुए प्रश्न पूछा, लेकिन हम वो कैसे मनाएंगे कि जो हमेशा के लिए यादगार रहे। बच्चों नेक्स्ट पेज। यस। माँ मैंने टीवी पर सुना है कि मिठाइयों में बहुत मिलावट हो रही है। इस बार बाजार से मिठाई लाने की जगह क्यों ना हम घर में ही मिठाई व पकवान बनाएं। और फिर बच्चों ने माँ से कहा कि माँ हमने सुना है, टीवी में हमने सुना है कि इस बार जो मिठाई है उसमें बहुत ही मिलावट हो रही है। अन्य खाद्य पदार्थ बहुत मिलाए जा रहे हैं जो कि हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है। इस वजह से अब की क्यों ना हम मिठाई और पकवान जो अलग अलग तरीके की खाने की चीज़ें हैं वो घर पे बनाएं। अब जैसे गुलाब जामुन, लड्डू, बर्फी व पनीर की पकौड़ियाँ। कला ने स्पष्ट किया। अब कला ने स्पष्ट किया यानी कि साफ किया, कौन सी मिठाई या कौन से पकवान? गुलाब जामुन, लड्डू, बर्फी व पनीर की पकौड़ियाँ। पापा ने राघव से पूछा, अच्छा बताओ इस बार कौन कौन से पटाखे चाहिए? नहीं पापा, इस बार दिवाली अलग तरीके से ही मनानी है, तो हम पटाखे भी नहीं जलाएंगे। हमारे अध्यापक जी ने बताया है कि हमें अपने आसपास हवा को साफ रखना चाहिए। राघव ने उत्तर दिया। अब राघव के पापा ने जब पूछा कि कौन से पटाखे चाहिए, तब फिर राघव ने कहा कि हमारे अध्यापक ने यानी कि हमारे शिक्षक ने कहा है कि हमारे आसपास की हवा हमें साफ रखनी चाहिए, हमें प्रदूषण नहीं फैलाना चाहिए। इसलिए अब की हम पटाखे भी नहीं जलाएंगे, हम अलग तरीके से ही दिवाली मनाएंगे। अरे वाह, हमारे बच्चे तो
बहुत समझदार हो गए। पापा, किसने कहा बच्चों? पापा ने कहा। क्या कहा? अरे वाह, हमारे बच्चे तो बहुत समझदार हो गए, पापा ने खुश होते हुए कहा। नेक्स्ट पैराग्राफ। आज दिवाली है, माँ ने घर बहुत सुंदर सजाया है। कला ने घर के दरवाजे पर बहुत सुंदर रंगोली बनाई है। शाम को सबने नए कपड़े पहनकर पूजा की और मिट्टी के सुंदर दिए जलाए। तभी कला व राघव के दोस्त आ पहुंचे। सबने माँ के बनाए पकवान खाए, सबको बहुत पसंद आए। अब बच्चों इसमें से क्वेश्चन आंसर्स भी आ सकते हैं कि रंगोली किसने बनाई थी बच्चों? जी हाँ, बताइए। कला ने बनाई थी। और घर किसने खूब सुंदर साफ करके और सजाया था? माँ ने सजाया था। और सब लोग फिर शाम को नए कपड़े पहनते हैं और नए कपड़े पहनकर दिवाली की पूजा शाम को करते हैं और मिट्टी के दिए जलाते हैं। उतने में राघव के और कला के दोस्त आ जाते हैं दिवाली मिलने। फिर उनके सारे दोस्त माँ के बनाए हुए, किसकी माँ के बनाए हुए बच्चों? जी हाँ, राघव की और कला की माँ ने जो पकवान बनाए थे वो पकवान खाते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ। फिर सबने मिलजुल कर फुलझड़ी, चरखियाँ व अनार जलाए और फिर उसके बाद में सब दोस्तों ने, राघव ने और उसकी बहन ने, सब लोगों ने मिलजुल कर फुलझड़ियाँ, चरखियाँ, अनार, फुलझड़ी यानी कि जो तन्नक तारे होते हैं बच्चों, वो चरखी यानी कि जो ऐसे गोल गोल घूमती है पटाखों में वो, और अनार यानी कि जो कोठी के जैसे होती है, जो ऊपर ऐसे अनार के दानों के जैसे जिसके अंदर से चिंगारी जैसे निकलती है, वो इस तरीके के पटाखे जलाए। किसी ने भी धुआं फैलने वाले पटाखे नहीं जलाए और किसी ने भी धुआं फैलने वाले पटाखे नहीं जलाए। नेक्स्ट पेज बच्चों। सोहेल अंकल व सवी आंटी भी अपनी बेटी साहिन और बेटे सब्बू के साथ उन्हें दिवाली की बधाई देने आए। पिताजी ने बच्चों को धन्यवाद दिया और बहुत सी रोचक बातें बताई। रोचक यानी कि जानने वाली और मजा आने वाली बातें बताई। उन्होंने कहा, दिवाली कार्तिक मास की अमावस्या को मनाई जाती है। इस दिन भगवान राम 14 वर्ष तक वन में रहने के बाद अयोध्या वापस आए थे। आई होप बच्चों आप लोगों को ये पाठ बहुत ही अच्छा लगा होगा और बहुत ही अच्छे से आप लोग समझे होंगे। और बच्चों एक बार फिर से ये पाठ आपको खूब अच्छे से पढ़ना है और समझना है। और इसमें कितनी चीज़ें बताई गई हैं कि हमारे भगवान राम के संदर्भ में चीज़ें बताई गई हैं। दिवाली कौन से दिन मनाई जाती है वो बताया गया है। उसके साथ साथ पटाखों से कितना नुकसान होता है, प्रदूषण फैलता है, हवा में प्रदूषण फैलता है, उसके बारे में बताया गया है। और बाजार की जो मिठाइयाँ होती हैं उसमें कितनी मिलावट होती है उसके बारे में भी बताया गया है। यह दिवाली याद रहेगी। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। स्टे होम, स्टे सेफ।